रेखा के पति के मौत के बाद रेखा का ससुर उस पर लाइन मारने लगा। रेखा का पति अब इस दुनिया में नहीं था। इस चीज़ का गम रेखा को अभी तक सता रहा था, लेकिन पति के मौत के बाद रेखा के ससुर ने 4 महीने बाद ही रेखा से शादी करने को कहा था, जिसे सुनकर रेखा शन्न रह गई थी। लेकिन रेखा अपने ससुर को मना नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसका ससुर कह रहा था, मैं भी अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो, हम दोनों शादी कर लेंगे तो दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा। अगले दिन रेखा अपने ससुर की बातों को बहुत गहराई से सोचने लगी। ससुर का प्रस्ताव रेखा को असंभव लग रहा था, लेकिन हकीकत में रेखा को ससुर के निर्णय के लिए मजबूर कर रही थी। फिर रेखा को ख्याल आया कि उसे इस बारे में अपने पिता से बात करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी कि वो अपने पिता से शादी के बारे में बोले। इसलिए रेखा की अपने पापा से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि रेखा को पता था कि उसके पिताजी इस मामले में कोई समस्या ला सकते हैं। यही सोचकर रेखा अपने पिता के पास नहीं गई। ऐसे ही एक दिन रेखा के ससुर को फिर से बात करने का मौका मिला। ससुर ने कहा, बहू, मैंने तुमसे गलत नहीं कहा है और ना ही मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में खुशियाँ लाओ। अब मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी पूरी होगी। दोबारा से अपने ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद ससुर जी बाहर चले गए। धीरे धीरे ससुर के साथ रेखा का अजीब सा रिश्ता बन गया। पति के मौत के बाद रेखा ने सोचा था कि अब वह इस दुनिया में अकेली हो गई है, लेकिन उसके ससुर ने जो उसके प्रति भावना जाहिर की थी, उन्होंने रेखा के जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दी है। उनके शब्दों ने रेखा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जब भी रेखा सोने जाती तो ससुर की बातें उसे बहुत परेशान करने लगती थी। वह कहते थे कि रेखा के रहने से उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होता है। वह चाहते थे कि वह दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद रेखा ने खुद को बहुत असमंजस में पाया। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ससुर से शादी करना सही है? क्या यह समाज के नियमों के खिलाफ नहीं है? लेकिन कहीं न कहीं रेखा के दिल में भी ससुर के लिए कुछ था जो वह बताना नहीं चाहती थी। रेखा ने कुछ सोच विचार करने के बाद अपने ससुर से बात करने का फैसला किया। एक रात जब घर के अड़ोसी पड़ोसी सो चुके थे, तब रेखा ने ससुर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। ससुर ने दरवाज़ा खोला और रेखा को देखकर थोड़ा हैरान हो गए। रेखा अंदर गई और ससुर से कहा, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। ससुर ने रेखा को बैठने का इशारा किया और गंभीरता से बोले, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हो? रेखा ने हिम्मत करते हुए कहा, ससुर जी, मैंने आपकी बातों के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और आपको एक साथी की ज़रूरत है, लेकिन मेरी एक शर्त है, हमारे बीच प्यार और सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रेखा के ससुर ने रेखा की बात स्वीकार कर ली। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों ने एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे और रिश्तेदारों ने भी उन लोगों से दूरी बना ली, लेकिन उन दोनों ने किसी की बातों पर ध्यान न दिया और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते गए। दोस्तों, इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।